बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। आज का ये प्रोग्राम बड़ा ख़ास होने वाला है क्योंकि आज के इस प्रोग्राम में उन अफराद के ख़िलाफ़ शिकंजा तंग करेंगे जो लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो हमें आम से गली कूचों में, चौराहों में, सड़कों पर जो है वो बड़ी आसानी से नज़र आते हैं। मेरे कहने का मकसद है वो लोग जो बग़ैर किसी डिग्री के लोगों का इलाज कर रहे होते हैं, अता ये डॉक्टर्स। नीम हकीम ख़तरा जान, आपने कहावत तो सुनी होगी। लेकिन ये वही नीम हकीम होती हैं जिनके पास ना कोई डिग्री होती है, ना ये ऑथराइज्ड होते हैं। इन्होंने अपनी जो है वो खुद साख्ता क्लिनिक भी बना लेते हैं, खुद साख्ता जो है वो डॉक्टर भी बन जाते हैं। और फिर मासूम आवाम की ज़िंदगियों से खेलने का इनका ये गलीज़ धंधा अपनी परवान को चढ़ता है। उसी आज धंधे को बेनकाब करेंगे। हमारे साथ CEO हेल्थ फैसलाबाद डॉक्टर शहजाद अहमद भी मौजूद होंगे, जिनके साथ हम मुख्तलिफ स्टोर्स पर जाएंगे, ऐसी लेबॉर्ट्रीज़ में जाएंगे जहां पर यह गलीज़ धंधा परवान चढ़ रहा है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर साहिबान और पूरी एक टीम मौजूद है। उनकी तरफ प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज का ये खसूसी प्रोग्राम होगा और उन अफराद के ख़िलाफ़ होगा जो इस वक्त लोगों की जानों से खेल रहे हैं। किसी भी एक शख्स की जान जो है वो बड़ी कीमती होती है, उसके घर वालों के लिए, उसके अपने लिए। लेकिन बाज़ औक़ात उसे ऐसा गलत मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे वो अपनी कीमती जान से हाथ धो बैठता है। और ये बड़े कोई दूर आपको ऐसे लोग नहीं मिलते, आपकी अपनी गली मोहल्ले में ऐसे लोग जो है वो पाए जाते हैं जिनको अताए डॉक्टर भी बोलते हैं। और ऐसे लोग भी बाज़ औक़ात हमें मेडिकल स्टोर्स पर नज़र आते हैं जिनके पास कोई क्वालिफ़िकेशंस नहीं होती और महज वो एक जो है वो किसी से सीखा और फिर उस चीज़ को आगे लेके चल रहे होते हैं। ऐसे अनासर का सामने आना भी बड़ा ज़रूरी है और उनके ख़िलाफ़ घेरा तंग करना भी बड़ा ज़रूरी है। CEO साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, डॉक्टर शहबाज अहमद साहब, जिनके साथ आज हम फील्ड में विज़िट करेंगे, एक क्रैक डाउन करेंगे और उन माफिया के ख़िलाफ़ जो इस वक्त लोगों की जानों से खेल रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि ये एक ऐसा गलीज़ धंधा ये लोग करते हैं जिससे किसी भी शख्स की कीमती जान ज़ाया हो सकती है, तो आप समझते नहीं हैं कि ये जो बेलगाम हैं इनको लगाम डालने की हमें ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आप लोगों का बड़ा मशकूर हूँ कि आप लोग आए। मैं समझता हूँ आप जो खिदमत ये कर रहे हैं ये भी एक मैसेज है, ये भी एक तबलीग की सूरत है, ठीक है, और इसलिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा, हम लोग तमाम कामों में बहुत ही अपनी अक्लमंदी का मुजाहरा करते हैं। जैसे घर बनाना है, जैसे मोबाइल है, जैसे मोटर बाइक है, उसमें हम पंजाबी में कहते हैं बहुत सियाने हैं। सेहत के मामले में मुझे मैं समझ से बाहर है हम क्यों लापरवाही करते हैं। जैसे कोई बीमारी आती है सबसे पहले हम सेल्फ़ ट्रीटमेंट करते हैं, मेरे नज़दीक में वो भी एंटी क्वैकरी में आ जाती है। उसके बाद फिर जो गली मोहल्ले में कोई जो क्वैक्स बैठे हैं उनसे अपना इलाज करवाना शुरू कर देते हैं। फिर जब हाथ बीमारी मज़ीद बढ़ जाती है, उनके हाथों नहीं आती, तो फिर हम किसी डॉक्टर या स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। ऐसा क्यों? एक तरफ जो क्वैक्स बैठे हैं उनकी रोकथाम तो बहुत ज़रूरी है, दूसरी तरफ हम लोगों का भी फ़र्ज़ है कि हम इन लोगों के पास ना जाएं। जैसे हम कभी जाते हैं किसी मोची के पास अपना सूट सिलवाने के लिए? नेवर। हम हमेशा टेलर के पास ही जाते हैं। तो लिहाजा हमें भी अच्छे डॉक्टर के का इंतखाब करना चाहिए, उसके पास जाना चाहिए। दूसरी बात एंटीक्वैक्टी की जो आपने की, इनके मैं आपको डाटा शेयर कर सकता हूँ। जैसे अभी मैं बताता हूँ, लेकिन जब से मैंने चार्ज संभाला उससे 1 माह पहले की रिपोर्ट है, उसमें हमने हमारे ऑफिस ने 97 जो क्वैक्स थे उनको इंस्पेक्शन की या उनके चलान उनको सील किया। उसके बाद 12 जुलाई को मैंने पोस्टिंग संभाली है, उस महीने में हमने 192। ये आप जिस मंथ में चार्ज ले रहे हैं ये उस मंथ के स्टार्ट, इसी मंथ में उसमें तकरीबन 100 के करीब जो है वो आपने क्वैक्स उनको जो है उनका खिलाफ आप लोगों ने कार्रवाइयाँ की। आप जो लास्ट मंथ जो हमारा ये करंट अगस्त है इसमें 220, और इंशाल्लाह ये नंबर बढ़ता ही जाएगा। डिपार्टमेंट भी इस पे है, हमारा हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट भी, उसकी तरफ से भी हमें गाइडेंस है, हमें CM साहिबा की तरफ से, सेक्रेटरी साहिबा की तरफ से, हमारे हेल्थ मिनिस्टर उनकी तरफ से, हमारे DC, हमारे कमिश्नर सारे ऑन बोर्ड हैं, और कमिश्नर साहब कल मीटिंग भी ले रहे हैं इस पर। तो लिहाजा इन लोगों की तरफ हम बहुत ही सख्ती से काम लेंगे और इंशाल्लाह आज भी
इनके खिलाफ जो है वो आज के इस प्रोग्राम में भी कार्रवाइयाँ जो है वो की जाएंगी। अच्छा, ख़ास तौर पर मैं चूँकि डॉक्टर साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी मैं इस चीज़ की जो है वो अवेयरनेस का एक मैसेज आप तक कन्वे करूँगा, और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी 3 ब्रेक हैं उनमें ऐसे गलीज़ धंधे में मुलव्वस जो लोग हैं, जो लोगों की जानों से खेल रहे हैं, जो इस धंधे को परवान चढ़ा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी आपको दिखाएंगे। डॉक्टर साहब, अगर अमूमन गली मोहल्ले में कोई किसी के पास कोई मतलब इस तरह का उसने पॉइंट बनाया हुआ है जहाँ पर वो लोगों को ट्रीटमेंट कर रहा है, लोगों को अगर कोई चोट लग के आ रही है तो उसकी स्टिचिंग कर रहा है, उसको मेडिसिन दे रहा है, ऐसे लोगों की इत्ला भी की जा सकती है। वो अगर कोई आके आप तक मैसेज कन्वे करना चाहे कि हमारे घर के करीब, हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में ऐसे लोग बैठे हैं, तो वो क्या प्रोसेस है, उसको भी समझाएं थोड़ा सा। देखें, एक तो मैंने इस हेल्थ फैसिलिटी में भी, आपने जब हेल्थ फैसिलिटी में एंटर हुए होंगे, मैंने फ्लैक्स लगाई हुई है, उनके लिए प्रॉपर मैंने फैसिलिटेशन सेंटर बनाया है। वो हमें इतला दें, हमें एप्लीकेशन दें, हमारे ऑफिसर खुद भी फील्ड में विज़िट करते हैं, उनको पकड़ते हैं और आप लोगों की एप्लीकेशन पे भी पकड़ते हैं, ठीक है। और इसके अलावा लाहौर में भी PIC एक अदारा है, वो अदारा भी खुद इन पे एक्शन लेता है। जब हम इन्हें सील करते हैं तो हम इनकी रिपोर्ट बनाकर उन्हें भी भेजते हैं। लास्ट एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा आपसे कि एक शख्स को इजाज़त है कि मेडिकल स्टोर खोलने का उसे लाइसेंस दिया जाता है, या एक जो प्रोसेस है वो किया जाता है, लेकिन वो अपनी जो एडिक्शन से तजावज़ करता है, अपनी हदूद से जो है वो तजावज़ करता है, तो उसके ख़िलाफ़ भी फिर क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है? और अमूमन अगर सादा लो शख्स उनके पास जाता भी है, चूँकि मोस्टली लोग आके हमें भी ये चीज़ें बताते हैं, तो वो उनको कहते हैं कि जी मेरे पास डिग्री है, मेरे पास फ़लाँ चीज़ की डिग्री है। जो इस वक्त डिग्रियों का एक प्रोसेस है, क्योंकि एक सादा लो शख्स के लिए ये समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आप आसान वे में समझा दें कि अगर एक मेडिकल स्टोर पे खड़ा है तो उसके लिए ये क्वालिफ़िकेशन है, अगर एक शख्स मेडिसिन दे रहा है तो उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है। इसमें थोड़ा सा जो है वो देखें, हर शख्स जो प्रैक्टिस कर रहा है, फर्स्ट ऑथराइज्ड और अनऑथराइज्ड, ठीक है ना। अब डिग्रियां मेरे ख्याल में अवामुन नास तो किसी की वेरीफाई नहीं करती, ठीक है। जब हम फील्ड में जाते हैं, हमें पता है, फ़र्ज़ करें एक MBBS नॉन डिग्री है, हर शख्स को पता है कि ये MBBS डॉक्टर है। वो सबसे पहले तो डॉक्टर से अगर रजू करना है तो कम से कम MBBS। अगर कोई स्पेशलिस्ट है, आर्थोपेडिक सर्जन है, स्किन स्पेशलिस्ट है, अपना फिजिशियन है, उसकी FCPS, MS, ये डिग्रियां नॉन डिग्रियां हैं जो कि तकरीबन 3-4 ही तो नाम है, हर एक को पता है। तो लिहाजा जब आप किसी डॉक्टर को दिखाएं, वो उसकी रिप्यूट, उसकी डिग्रियां, इवन PHC ने उनके ऑर्डर है कि उनके रूम में लगाई होती, ठीक है ना। तो वो ज़रूर देख लेनी चाहिए इससे पहले कि जैसे पहले मैंने एक मिसाल दी, आपने बाइक ठीक करवानी है तो आप कम से कम देखते हैं, आपने गाड़ी ठीक करवानी तो देखते हैं कौन अच्छा मैकेनिक है इसका, तभी करवाते हैं, वैसे तो नहीं करवाते। इसी तरह डॉक्टर को चेक करवाने से पहले भी उसकी रिप्यूट, उसकी डिग्रियां, हर चीज़ वो जानकर वहाँ जाएँ, लाजमी है। हमारे साथ CEO हेल्थ डॉक्टर शहबाज अहमद साहब मौजूद थे। हमने इनके साथ पहली ब्रेक की है जिसमें हमने थोड़ी सी एक अवेयरनेस इनसे ली है कि लोगों को कैसे ये मालूम हो सकता है कि हमने अगर अपना मेडिकली ट्रीटमेंट करवाना है तो वो किन लोगों से करवाएं, हमने मेडिसिन लेनी है तो वो किन लोगों से लें, और वो जो लोग अनऑथराइज्ड जो बैठे होते हैं, जो आप लोगों को चेकअप कर रहे होते हैं, आपको मेडिसिन दे रहे होते हैं, उनकी अगर आपने इतलात देनी है महकमा हेल्थ को तो कैसे देंगे। अब हम फील्ड में जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे CEO साहब की ज़ेर निगरानी के किस तरह जो है जो अताई डॉक्टर्स हैं इनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। यहाँ पर CEO हेल्थ की तरफ से जो है वो चेकिंग की जा रही है और ख़ास तौर पर ये चीज़ इंश्योर की जा रही है कि यहाँ पर बैठे वो लोग जो इस तरह का कारोबार कर रहे हैं, इस तरह का एक काम कर रहे हैं, उनको जो है उनकी रोकथाम को जो है वो यकीनी बनाया जा सके। ये चीज़ ख़ास तौर पर चेक की जा रही होती है कि एक क्लिनिक में जो है वो डॉक्टर की गैर मौजूदगी में कौन मौजूद है, किसको जो है वो चेक किया जा रहा है। CEO साहब यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी तरफ से जो है वो ये सारी चेकिंग की जा रही है। सर बताइएगा, आज के इस प्लान में, आज के इस टारगेट में क्या क्या चीज़ें जो है वो देखने अभी हमने शुरू किया है। सबसे पहले तो जो एम्प्लाई, ऑथराइज्ड एम्प्लाई जिन्हें यहाँ पे काम करना चाहिए, वो यहाँ मौजूद नहीं है। अगर वो मौजूद नहीं है तो लिहाजा इसे क्लोज़ होना चाहिए, ठीक है। फर्दर हम अब इनके जो इन्वेस्टिगेशन में हम इनके डॉक्यूमेंट चेक करने लगे हैं कि ये किन के नाम पे हैं, वो लोग यहाँ पे मौजूद क्यों नहीं है, अनऑथराइज पर्सन यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अच्छा, आप ज़रा सामने आए, यहाँ का जो ऑथराइज पर्सन है वो यहाँ पर क्यों नहीं मौजूद?
मैं खुद मौजूद हूँ, मैं फिलबोर्डनिस्ट भी हूँ, मैं टेक्नीशियन भी हूँ, मैं स्किल डिपार्टमेंट का मैंने डिप्लोमा किया हुआ है। मैं इधर मौजूद हूँ, मैं ऑनर हूँ और जो पैथोलॉजिस्ट हैं वो आने वाले हैं या आ जाएंगे। साहब वो कह रहे हैं कि मैं खुद ऑथराइज्ड हूँ, वो ये बात आप कैसे ऑथोराइज्ड हैं मुझे बताइए। क्योंकि मैं ऑनर भी हूँ और मेरे पास डिप्लोमा भी है। किस चीज़ का डिप्लोमा है आपके पास? दिखाएं मुझे। टेक्नीशियन को तो अलाउ नहीं है क्लिनिक इस तरह खोलना। नहीं, क्लिनिक करना नहीं, हम खुद टेस्ट कर रहे हैं, हम तो सैम्पलिंग कर रहे हैं, टेस्ट तो डॉक्टर साहब ने करने होते हैं। देखो अगर जो भी है जो ऑथराइज पर्सन है उसका आपने देखा आप मुझे दिखाएं, जो आपने कोई सैंपल लिए हुए हैं दिखाएं कैसे किया है। ये चीज़ सबसे पहले समझना बड़ा ज़रूरी होता है कि एक ऑथराइज्ड पर्सन जो डॉक्टर है उसकी मौजूदगी में ही क्लिनिक खोली जा सकती है, उसकी मौजूदगी में ही पेशेंट्स चेक किए जा सकते हैं, उसकी मौजूदगी में ही अद्वियात जो है वो दी जा सकती हैं। आप दिखा सकते हैं डिप्लोमा जो आप कह रहे हैं? तो जो दिलवाना चाहता हूँ वो देखें टाइमिंग आप प्लीज़। 2:30 से 6:30 तक ऑथराइज पर्सन की टाइमिंग है और वो यहाँ मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो कह रहे हैं कि गए हुए हैं आ जाएंगे, ये जस्ट एक फेक बहाना है। अभी तकरीबन 4 बज रहे हैं, आधा 4 टाइम बज रहे हैं, हाँ बल्कि ज़्यादा आधा टाइम हो चुका है और वो सिर्फ इस शख्स के सहारे क्लिनिक को छोड़कर गए हुए हैं। सो ये सुपरवाइज नहीं हो रहा क्लिनिक। डॉक्टर साहब की मौजूदगी में जब टाइम ही उनका है और वहाँ पर मौजूद ही आप है, तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं अगर डॉक्टर साहब के टाइम। देखा जाए तो पता क्या बात है, अब लंच का टाइम है, डॉक्टर साहब थोड़ी देर में आ जाते हैं। अगर हम वो मैं अभी तो टाइम क्लोज होने वाला है, 4 बजने वाले हैं। पता क्या बात है, जो पीएचसी को हमने लिख के दिया और टाइमिंग वो सुबह 8 से रात 10 बजे तक की है टाइमिंग। एक और बात जिसका एक मिनट बेटा, जिसका ये सहारा ले रहे हैं, ये देखो 2021 में ये पीएससी को रजिस्टर तो करवा रहे हैं जो कि एक सिंपल प्रोसेस है। उसके बाद लाइसेंस हासिल करना होता है जो कि उन्होंने कितने साल गुजर गए, 4 साल। इसका मतलब है यह वैलिड नहीं है। जो चीज़ ये कह रहे थे कि मैं ऑथराइज्ड हूँ, मेरे पास परमिशन है, वो ये अब ये गलत बयानी कर रहे हैं। 4 सालों में इन्होंने पीएससी को परसू ही नहीं किया और वो जो लाइसेंस है वो हासिल ही नहीं किया। रजिस्ट्रेशन के बाद आपने लाइसेंस का उसी वक्त से हमने 2019 से लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। ये तो अब अदारा आएगा ना इंस्पेक्शन के लिए, अदारा हमें लाइसेंस ऑथराइज करेगा। अब देखें हमने जी वेस्ट का मैं सीईओ साहब ये जो बात कर रहे थे कि इदारा आके इंस्पेक्शन। नो, वहाँ ऑनलाइन सहूलत मौजूद है। अदारे के पास खुद उन्होंने परसू करना होता है, उनके एसओपीज़ हैं, उसके मुताबिक इन्हें फ़ाइलें तैयार करनी होती हैं। जो एचआर है, एचआर की भी फाइलें तैयार करनी होती हैं। ये सारी चीज़ें तैयार करनी होती हैं। चीज़ जो हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब की गैर मौजूदगी में ये भाई साहब डॉक्टर साहब यहाँ पर बने हुए हैं, ये बात वेरी क्लियर है। अच्छा, ख़ास तौर पर ये चीज़ आप एक देखिएगा कि जो डॉक्टर साहब का टाइम मेंशन है वो अभी तकरीबन जो है वो 4 बजने वाले हैं, यानी तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो डॉक्टर साहब का तो टाइम ही क्लोज़ होने वाला है, लेकिन उस टाइम में भी ये साहब जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा भी सीईओ साहब और क्या क्या चीज़ें जो है वो चेक की जाती हैं कि यहाँ पर हो रही हैं? वो मेरा अमला साथ साथ देख रहा है लैब के अंदर बेटा। यहाँ पर ये चीज़ सारी देखी जाती है जी। सेग्रीगेशन जो होनी चाहिए, फर्स्ट करो यहाँ पे एक ट्रॉली और मिसिंग है, ठीक है ना, वाइट कलर की यहाँ पे नहीं है। ये चीज़ें ये देखें, अब ये प्रॉपर सेग्रीगेशन इन्हें करनी चाहिए। वेस्ट की भी मुझे स्लिपें दिखा दें कि आप लोग ये वेस्ट कहीं देते हैं। लेकिन असल मसला तो ये है कि डॉक्टर साहब की गैर मौजूदगी में ये मौजूद हैं। देखें, एक जिसने अदारे को चलाना है वो शख्स खुद ही मौजूद नहीं, ठीक है ना, हाँ ठीक है ना। अच्छा ठीक है, बाकी आप जो चीज़ें दिखा रही हैं, एक कंसर्न जो है कि डॉक्टर साहब की गैर मौजूदगी में आप मौजूद भी हैं, उनका टाइमिंग भी यही है, और सीईओ साहब जो बात कह रहे थे कि डॉक्टर साहब हैं ही नहीं, आप उस वक्त डॉक्टर साहब की कुर्सी पर बैठे हुए थे। सर सुने, मैं वहाँ पे खाना खा रहा हूँ बैठ के, खाने की जगह तो ये भी है, ये भी यहाँ पर भी देख सकते हैं, वहाँ यहाँ टेबल नहीं है। अच्छा, मैं खाना खा रहा था, मैं कोई टेस्ट नहीं कर रहा, मैं कोई टेस्ट परफॉर्म नहीं कर रहा। हम फिलबोर्डनिस्ट को ये लॉ होता है कि वो सैंपल ले सकता है, डॉक्टर ने सैंपल नहीं लेना होता, डॉक्टर की मौजूदगी में ही सारे टेस्ट होते हैं। आप जो जिस बात पे आप कह रहे थे कि मेरे पास अथॉरिटी है, मेरी बात सुनिए, आपने कहा है कि मेरे पास अथॉरिटी है, मैं ऑथराइज्ड हूँ ये जगह, ये लेबॉर्ट्री ओपन करने का, तो उसका तो आपको जारी नहीं हुआ, आपने तो खाली उसके लिए अप्लाई किया हुआ, तो वहाँ से तो आपको नहीं रजिस्टर्ड है हमारी लेबॉर्ट्री की। अब देखें, मैंने खुद से इतनी लाइसेंस उनसे छीन लेना, मैंने तो अप्लाई किया हुआ है। सीईओ साहब बता रहे हैं ऑनलाइन सहूलत मौजूद है, ऑनलाइन आप सहूलत अप्लाई किया हुआ है, उन्होंने इंस्पेक्शन के लिए हमें डेट दी थी और वो आए भी नहीं, उन्होंने पोस्टपोन कर दिया नेक्स्ट मंथ के लिए। ये कंसर्न इनके वैलिड नहीं मैं नहीं
ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड बातें नहीं है। तो ये देखें 4 साल का दौरानिया, कौन सा ऐसा अदारा है, सपोज़ आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया और 4 साल गुजर गए, आप लाइसेंस ही नहीं ले रहे। अच्छा मुझे उनकी प्रेपरेशन के लिए बात सुनिए बेटा, उसको छोड़ दें डेट वगैरह को, आप मुझे बताएं उनको जब वो विज़िट करते हैं उनके SOPs के लिए आपके HR का रजिस्टर किधर है, HR की फाइलें किधर हैं, वो सारा चीज़ें वो हमें दिखाएं, ठीक है। अच्छा, ख़ास तौर पर ये चीज़ देखी जा रही है, ये जानी जा रही है कि सबसे अहम और बड़ा मुद्दा, सबसे अहम और बड़ा मसला ये है कि डॉक्टर साहब की गैर मौजूदगी में एक शख्स यहाँ पर मौजूद भी है और वो डॉक्टर की कुर्सी पर भी बैठा हुआ है और अभी वो ये चीज़ क्लेम कर रहा है कि नहीं जी ये डॉक्टर साहब आते हैं बाकायदा जो है वो देखते हैं। बहरहाल अभी सारी कार्रवाई जो है वो जारी है, वो भी आपको दिखाएंगे। इस वक्त टाउन इंचार्ज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और वो ये चीज़ें देख रही हैं। जिस तरह CEO साहब थे, उन्होंने भी ये चीज़ें अपनी निगरानी में यहाँ पर आकर चेक की और देखा कि कैसे एक शख्स जो है वो डॉक्टर की कुर्सी पर बरजमान भी है, डॉक्टर की कुर्सी पर मौजूद भी है और यहाँ पर जो टाइमिंग एक डॉक्टर की है उस टाइम के मुताबिक अब यहाँ तक पर जो है वो डॉक्टर साहब पहुँचे भी नहीं हैं। तकरीबन 2 घंटे 2.5 घंटे जो है वो बीत चुके हैं। अच्छा, और इंचार्ज साहब क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ पर चेक की जाती हैं? ड्यूरिंग दी इंस्पेक्शन जो हमने देखी, जो यहाँ पे सैंपल होते हैं उनकी कोई मतलब क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए कि जब तक थोड़ी बहुत ड्यूरेशन हमें मिलती है तो उसको टेस्टिंग करने के लिए थोड़ा या वेटिंग या थोड़ा या एक्स्ट्रा टाइम होता है, तो वहीं पे यहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है। लेकिन हालत यहाँ पे ये देख रहे हैं, बड़ा डेंजरस एनवायरनमेंट है कि खाने की चीज़ें भी वहीं पे हैं, एंटीजेंट भी वहीं पे रखी हैं और सैम्पलिंग भी वहीं पे रखी हुई है। ये देखें खाने पीने की चीज़ें और ये भी इनकी चीज़ें। अच्छा, ये ख़ास तौर पर आप चीज़ें देखिए कि यहाँ पर वो मेडिसिन सैम्पलिंग वो भी सारी चीज़ें यहीं पर पड़ी हैं और ये खाने पीने की चीज़ों को भी जो है वो यहीं पर स्टोर जो है वो किया गया है, जो मैं ये समझता हूँ कि बड़ी एक जो है वो अनफॉर्चुनेट चीज़ है। अभी ख़ास तौर पर यहाँ पर जो टीम मौजूद है वो ये चीज़ चेक कर रही है, इंश्योर कर रही है कि इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह के धंधे में जो मुलव्वस लोग हैं, उनको जो है वो सामने लाया जाए। अच्छा, ये यहीं पर राइस, ये चावल जो है वो यहाँ पर पड़े हैं और इसी के साथ साथ ये दीगर चीज़ें भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। CEO साहब भी हमारे साथ यहाँ पर हैं जी। ब्लड उन्होंने कलेक्ट किया है तो किस हालत में ऐसे ही पड़ा हुआ है, ओपन पड़ा हुआ है। इसका मतलब है क्या हम इनके टेस्टों की अथेंटिसिटी को देखेंगे, प्लस इनका जो रिकॉर्ड देखें, ये रजिस्टर जो कहते हैं हमने अप्लाई किया हुआ है जो जून से आगे ये कंप्लीट ही नहीं है। दूसरा रजिस्टर दिखाएं, अटेंडेंस रजिस्टर मुझे, वो भी मैंने देखा है, वो भी मेंटेन नहीं है। तो लिहाजा ये जो फर्जी बातें कही जा रही हैं, सारी ये कह रहे हैं, ये सारी हकीकत पर मबनी नहीं है। ये देखें जून इनकम्प्लीट, इतने सारे, ये देखो जुलाई का है नहीं, अगस्त का है नहीं, सितंबर का है नहीं। हम कैसे कह सकते हैं कि दे आर एलिजिबल टू गेट अ लाइसेंस? टेस्टिंग ब्लड की ऐसे की जाती है जैसे आप कर रहे हैं? ऐसे हरगिज़ नहीं की जाती। तो फिर ये क्या है? ये दरअसल सैंपल अभी सेव करने वाला था तो इसलिए इधर पड़ा हुआ। आपके पास हर बात का लॉजिक मौजूद है। CEO साहब एक एक बात आपको बता रहे हैं, वो आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आप उसको लॉजिक के साथ पेश कर रहे हैं कि हम ओपन आपने ब्लड रखा हुआ है, वो भी कोई मसला नहीं है। मैंने सभी पूरी वेस्ट की फाइल दिखाई है, मैंने उसके अलावा रजिस्ट्रेशन भी दिखाई है, लाइसेंस को अप्लाई किया वो भी मैंने दिखाया है। सैम्पलिंग का यही प्रोसेस है। ये कितना सेफ सैम्पलिंग का प्रोसेस आप दिखाना चाह रहे हैं? प्रोसेस ये नहीं है, तो लेकिन ये है कि अगर एक आधा सैंपल इधर पड़ा हुआ है तो उसको सेव करने के लिए रखा हुआ है। जिस तरह ये ऐसे सेव मुझे ऐसे सेव करते हैं, ये जहाँ पर आपने मेडिसिन वगैरह और दीगर सैंपल रखे हैं, वहाँ पर साथ खाने की चीज़ें पड़ी हैं। वो खाने की चीज़ इसलिए पड़ी हुई है क्योंकि हमारी साथ रहायश है, घर की फ्रिज ख़राब थी, इस वजह से हमने इधर रखी है। यानी वो दोनों चीज़ों से जो है वो फैसिलिटेट होना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि घर के अंदर ही जो है वो एक ऐसा सिस्टम हो। अच्छा, ये ख़ास तौर पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि ये इस वक्त हालत है, सारी साफ़ सफाई की भी आप चीज़ें यहाँ पर देखें और मकसद ये है कि दादा इसमें बहुत सारी जो इनकी कोताहियाँ हैं वो नज़र आ रही हैं, कार्रवाई। हाँ, लिहाजा अब हम इन्हें हम सील कर रहे हैं। सील करने के बाद नो वार्निंग, देयर इज़ नो नीड ऑफ वार्निंग, माइनर इश्यूज़ पे वार्निंग हो सकती है और उसके बाद ये हम इनको पंजाब हेल्थ कमीशन को इनका हम भेजेंगे और पंजाब हेल्थ कमीशन इनको देखेगा, इनको जो है वो कार्रवाई करेगी मज़ीद। CEO साहब की मौजूदगी में यहाँ पर ऐसी लेबॉर्ट्रीज़ जो कायम की गई हैं, खुद साख्ता लेबॉर्ट्रीज़, उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। ऐसी गलीज़ धंधों में मुलव्वस लोगों के खिलाफ जहाँ पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, वहीं पर उन्हें सील भी किया जा रहा है ताकि ऐसे लोगों को जो है वो लगाम डाली जा सके जो लोगों की ज़िंदगियों से इस वक्त खेल रहे हैं। CEO साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिनकी ज़ेरे निगरानी में इस वक्त यहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है और मैं जानना चाहूँगा CEO साहब आपसे कि इसके बाद फर्दर यहाँ पर जिस पॉइंट को सील किया गया है, इसके बाद फर्दर क्या एक्शंस जो है वो इनके खिलाफ मजीद लिए? जैसे देखिए मैंने आपको बताया कि इनका केस बनाकर हम PSC के हवाले कर देंगे
और मेरी इन लोगों से इल्तमास है कि देखें, क्या ये अपने बहन भाइयों का इलाज भी करते हैं? क्या ये अपने बहन भाइयों के टेस्ट भी ऐसे परफॉर्म करते हैं इस तरह के हालात में? अब कौन सा साल चल रहा है? 2025 चल रहा है। देखिए, बड़े सगीर में ये लोग इस तरह पाए जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमें आस्ता आस्ता इन्हें चाहिए कि अपना शोबा तब्दील करें, अपने रिज़्क किसी अच्छे तरीके से हासिल करें, ठीक है ना? जो है वो ज़रिए से भी इंसान बहुत सारे ज़राए से जो है वो रोज़गार कमा सकता है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, आगे की भी जो कार्रवाइयाँ होंगी वो सीईओ साहब के साथ आपके सामने रखेंगे। के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सीईओ हेल्थ की तरफ से इस वक्त जो है वो क्रैकडाउन किया जा रहा है और ये चीज़ इंश्योर की जा रही है कि कोई भी ऐसा शख्स ना मौजूद हो जो आवाम की जानों से खेल रहा है। बाज़ औक़ात ऐसे फार्मेसीज़ के अंदर भी हमें खुद साख्ता डॉक्टर्स नज़र आते हैं जो मरीज़ों का जो है वो बाकायदा इलाज कर रहे होते हैं। सीईओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे। सर बताइएगा किन किन चीज़ों को यहाँ पर जो है वो चेक किया जाएगा? देखिए, अभी हम एंटर हुए हैं। सबसे पहली बात जो हमारी पहली ऑब्जर्वेशन तो यही है कि जो गवर्नमेंट की डायरेक्शन है कि क्वालिफाइड पर्सन डील करेगा, और ये क्वालिफाइड पर्सन नहीं है। यहाँ पे भी वही जो पहले आपने देखा था लैब में, जो शख्स जिसके नाम पे लाइसेंस है वो तो लगा हुआ है लेकिन वह नहीं है। क्यों मौजूद नहीं है सर? किधर किया उनको आपने? जी भाई को पता है, मैं भाई को कॉल करता भाई होते हैं रजा इधर भाई। नहीं, आप यहाँ पे खड़े हैं, मेडिसिन ज़ाहिर सी बातें दे रहे हैं, वो किस बिहाफ पे दे रहे हैं, किस उस पे दे रहे हैं? जी ये लाइसेंस है मेडिसिन। नहीं, आपका लाइसेंस है? नहीं, वो जिसका है वो नहीं दे रहे। यानी आप वैसे ही यहाँ पे खड़े हैं? नहीं, हम मेडिसिन काम कर। हेलो, आप देखा, एक चीज़ को उन्होंने मजाक बनाया। देखें जो टेम्परेचर शॉप का देखें, एसी है नहीं यहाँ पे। मेडिसिन का वो मेडिसिन जिस दर्जा हरारत पे रहनी चाहिए वो नहीं है। ये मेरे हमारे साथ ड्रग इंस्पेक्टर हैं जो फर्दर आपको गाइड करेंगे कि कौन कौन सी यहाँ बेज़ाब्तियाँ हैं। बेटा बताइए। अच्छा, ड्रग इंस्पेक्टर साहब आप बताइएगा कि इनका जो बेज़ाब्तियाँ आप देख रहे हैं किस लेवल तक हैं? माइनर लेवल तक हैं या ये ऐसी हैं कि नाकाबिल माफ़ी हैं? सबसे पहले तो आजकल टेम्परेचर कंट्रोल का सबसे ज़्यादा इशू है, और टेम्परेचर कंट्रोल में देखें एसी इनका उतरा हुआ है जो कि लगा ही नहीं हुआ। तो टेम्परेचर जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि रूम टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसके अलावा क्वालिफाइड पर्सन का होना बहुत ज़रूरी है, जो उसी की मौजूदगी में मेडिसिन जो है वो दी जा सकती है, और क्वालिफाइड पर्सन भी इस टाइम पर यहाँ मौजूद नहीं है। जी जी। चीज़ की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। ये देखें, यहाँ पे यूटिलाइजेशन नहीं हो सकती। ये देखें सिरिंजेस यहाँ पे हैं, और ये इंजेक्शन भी पड़ा हुआ है टूटा हुआ, और ये खुली मेडिसिन पड़ी हैं। इसका मतलब है यहाँ पे इस स्टोर पे एंटी क्वैकरी का भी आंसर है। यानी ये खुद यहाँ पे डॉक्टर्स बने हुए हैं। ये ओपन मेडिसिन ये पड़ी हुई हैं। ये ये देखिए, नारकोटिक्स हैं, और ये नारकोटिक्स के सेल परचेज़ के लिए क्वालिफाइड पर्सन का होना ज़रूरी है, जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है। आप ज़रा मेरे करीब आ जाए, मैं आपसे थोड़ी सी बात कर लूँ कि ये इस तरह के नीम हकीम जो ख़तरे जान हैं, ये हमें हर गली में जो है वो नज़र आजकल आ रहे हैं। ये यहाँ पर बाकायदा डॉक्टर भी बने हुए हैं आप? नहीं डॉक्टर तो नहीं सर, बस वो जो लूज ये डॉक्टर लेके जाते हैं ना साथ इधर, उनको देते हैं हम ज़्यादा। नहीं, आप खुद वो जो है लगा रहे होते हैं इंजेक्शन जी, कभी बाद अगर कोई एमरजेंसी खुद लगा ले? जी एक्सपर्ट हैं इस चीज़ में? जी। माशाल्लाह, वो कह रहे हैं मैं एक्सपर्ट हूँ जी इस चीज़ में, मैं लगा लेता हूँ। ये देखें, ये अलमिया है, ये अलमिया है। ये लोग क्यों नहीं समझते? ये अलमिया भी है, और ऐसे गलीज़ धंधा, क्योंकि ये लोग जो कर रहे हैं वो ये रिस्क नहीं कमा रहे, बल्कि एक ऐसा धंधा परवान चढ़ा रहे हैं जो लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहा है, जो लोगों की ज़िंदगियाँ निगल सकता है। और फिर ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन के लिए जो है वो सीईओ साहब भी मुतहरिक हैं। और इससे कबल जो स्टैट सीईओ साहब ने मेरे साथ शेयर किए फर्स्ट ब्रेक में, वो हैरान कुन थे। यानी 100% तक जो है वो ऐसे लोगों को ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ इंस्पेक्शंस की गई जो इस कार्रवाई में सारी जो है वो मुलव्वस थे। अच्छा, इनके ख़िलाफ़ अब क्या इकदाम उठाया जाएगा? इनको क्या? देखें, वो डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं मेरे ड्रग इंस्पेक्टर। आपको पूरा प्रोसीजर अभी बयान करते हैं कि वो कैसे कैसे कौन कौन से ये प्रोसेस से अब ये गुजरेंगे। बेटा से बताइएगा ज़रा। गुजारा जाएगा। अच्छा, ख़ास तौर पर ये चीज़ देखना बड़ा ज़रूरी है कि यहाँ पर मौजूद हैं ये इंजेक्शंस हैं जो यहाँ पर मेडिकल स्टोर के अंदर जो है वो लगाए जा रहे हैं। और सीईओ साहब ने भी जिस तरह भी बात की है कि ये खुद साख्ता डॉक्टर्स बने हुए हैं जो आवाम को एक तो मेडिसिन भी महंगे दामों पर बेच रहे होते हैं, और ख़ुद ही उनका जो है वो इलाज करने में भी मसरूफ़ होते हैं। बहरहाल मैं इस जो जवान यहाँ पर खड़ा है जो कह रहा है कि भाई मेरे पास कोई डिग्री तो नहीं है, लेकिन मैं एक्सपर्ट ज़रूर हूँ इंजेक्शन लगाने का भी और मेडिकली ट्रीट करने का भी। कितने अरसे से कर रही हैं ये चीज़ें? ये
काम तो हमें हो चुका है। कितना? 15 साल हो चुके हैं। 15 साल से ये काम कर रही हो, मतलब ये मेडिकल स्टोर चला रहे हो, इंजेक्शन वगैरह सारी चीज़ें कर रहे हो? इंजेक्शन तो नहीं ज़्यादा लगाते हैं वैसे। नहीं, इंजेक्शन लगाते तो हो ना, ज़्यादा ना भी लगाओ, 2-3 तो लगा कोई रहे हो। नहीं अपना ये एक्सीडेंट वगैरह होता है ना किसी का, हाँ। कोई रोड एक्सीडेंट यार इमरजेंसी लगाना है तो फिर लगा देते अथॉरिटी क्या है, मुझे ये बताओ अपनी बारे में। 30। नहीं नहीं, क्या है अथॉरिटी तुम्हारे पास, क्या वो अथॉरिटी है जिसके तहत ये तुम इंजेक्शन लगा रहे हो? इंजेक्शन वैसे हम लगाते नहीं, इमरजेंसी लगाते सर अच्छा, इमरजेंसी। जी। इमरजेंसी में अगर कोई यार ये चीज़ जो आप लोग कर रहे हो, आपको पता है आप लोगों की जानों से खेल रहे हो? जी पता है? जी वैसे और तो कोई नहीं। शर्मिंदगी इस चीज़ पे महसूस होती है कि हम गलत कर रहे हैं? जी गलत तो है लेकिन वो इमरजेंसी होता है नहीं नहीं, सर। इमरजेंसी में यहाँ पर अथोराइज पर बंदा मौजूद नहीं है, जिसके ने का ये काम है वो मौजूद नहीं है, आप यहाँ पे खुद सख्त डॉक्टर बन गए हैं। ये डॉक्टर तो नहीं है सर, ये मेडिसिन का ही काम करते जो ऐसे आप समय जो ये लोग काम करते हैं उन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए, इसके अलावा अल्फाज नहीं है हमारे पास। ये चीज़ आप देखिए, और ऐसे खुद साख्ता डॉक्टर्स हमें हर गली मोहल्ले में नज़र आते हैं, जो बड़े दबंग अंदाज में बैठे होते हैं और इंजेक्शन कर रहे होते हैं। एक तरफ एक बेचारा MBBS करता है, स्ट्रगल करता है, दिन रात मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, फिर उसके अंदर इतनी एबिलिटी काबिलियत होती है कि ख़ुद को डॉक्टर कहलवाए। और माशाल्लाह ऐसे लोग निकलते हैं, कुछ किया ना किया, कहीं किसी डॉक्टर के पास 2-3 दिन जो है वो सर्वेंट के तौर पर खड़े हो गए और फिर खुद ही जो है वो क्लिनिक खोल के बैठ गए कि हम जी डॉक्टर हैं। अच्छा, ख़ास तौर पर ये चीज़ बताइएगा, ये किस तरह के इंजेक्शन जो है वो यहाँ पर जी जी, अभी जो है इसकी मेडिसिन जो है वो सीज़ होगी, हमारे पास फॉर्म 5 होता है, उस पर सीज़ होगी और उस पर प्रॉपर ऑफेंसेस डलेंगे कि क्या क्या ये ऑफेंस कर रहा है। नंबर 1 ऑफेंसेस एब्सेंस ऑफ क्वालिफाइड पर्सन। नंबर 2 ऑफेंसेस कि यहाँ पर जो है नारकोटिक की सेल परचेज रिकॉर्ड कोई नहीं है, ठीक है। थर्ड चीज़ ये है कि नारकोटिक की स्टोरेज की कोई प्रोसेस नहीं है यहाँ पे, जो कि स्केजुअल H में आता है ड्रग एक्ट 1976 के अंडर। मतलब उसमें भी ये मौजूद नहीं है कि ये कितनी क्वांटिटी में बेच रहे हैं, कितनी और जब भी नारकोटिक्स बेचनी है फार्मासिस्ट ने खुद देनी है, उसके रजिस्टर पे साइन होने हैं, प्रिस्क्रिप्शन अपने पास रखनी है, प्राइस बंदे ने रिसीव करनी है। एग्जैक्टली और वो जो पेशेंट का अटेंडेंट है या जो भी बंदा ले रहा है उसको रिसीव करवानी है और उसका जो पर्ची है वो अपने पास इन्होंने रखनी है ताकि डाटा रहे कंट्रोल। और उसके बाद टेम्परेचर का इस पे ऑफेंस आएगा कि स्टोरेज कंडीशन नहीं है, जो कि स्केजुअल है। हमें गर्मी हो रही है, पसीना तो मेडिसिन के लिए 25 to 30 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड होता है, जो कि रूम टेम्परेचर स्टैंडर्ड है, जो कि यहाँ पे इस टाइम नहीं है। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर भी मुझे लग रहा है बंद है, वो भी अभी मैं देख लेता हूँ। देख लेते हैं। अच्छा, ये खास तौर पर एक चीज़ देखें कि रेफ्रिजरेटर्स, ये अमूमन कहा जाता है कि AC हो गया, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह हो गया, ये चीज़ें जो है वो मेडिकल स्टोर्स के अंदर मौजूद होना ज़रूरी होता है। लेकिन इनको ज़रा अगर देखा जाए तो ये चीज़ें ज़रा देखी जाए तो ये मुझे लगता है कि ये खाने पीने की चीज़ें भी यहीं पर साथ में ही पड़ी हुई हैं। फ्रिज भी अभी चलाई गई है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर अभी बहुत कम है। रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेल्सियस होना स्टैंडर्ड है, जो कि अगर नहीं है तो मेडिसिन की स्टेबिलिटी को हम मेक श्योर नहीं कर सकते जो रेफ्रिजरेट करनी है। तो ये भी यहाँ पर ये इशू है, ये भी चीज़ यहाँ पर पाई गई है। और ख़ास तौर पर इस वक्त जो है वो CEO साहब के साथ ये ऑपरेशन हमारा जारी है और ऐसे गलीज़ धंधे में मुलविस लोगों को सामने लाया जा रहा है जो आवाम की कीमती जानों से खेल रहे हैं। आवाम की कीमती जानों को उन्होंने मजाक बनाया हुआ है और ना कोई अथॉराइज्ड पर्सन यहाँ पर मौजूद है और ना वो शख्स मौजूद है कि जिसने यहाँ पर खड़े होना है। इसके अलावा भी सारी चीज़ें जो है वो चेक की गई हैं। और ख़ास तौर पर एक आखिरी चीज़ मैं ये इस ब्रेक में जो है वो जानना बड़ी ज़रूरी समझूंगा कि इनका परमानेंट जो ख़ात्मा है वो कैसे मुमकिन है, किस तरह जो है वो इनका ख़ात्मा 100% यकीनी बनाया जा सकता है। अच्छा CEO साहब, मुझे एक चीज़ बताइएगा कि इनको एक जिस तरह होता है ना कि जड़ से उखाड़ फेंकना, परमानेंट ख़ात्मा इनका किस तरह मुमकिन है, किस तरह हम इनका जो है वो बिल्कुल ही सफाया कर सकते हैं ऐसे काम में जो लोग हैं उनका? तो देखें, सबसे पहले ये एक मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच होगी। हम इन लोगों का, मैं जो प्लान बना रहा हूँ, इनकी काउंसलिंग, इनके सेशन भी करूँगा इन लोगों को कि ताकि ये खुद ब खुद ये धंधा छोड़ दें। और दूसरा, जो रेजिस्टेंट केसेस होंगे, जो ये नहीं छोड़ेंगे, फिर उनको हम इस तरह आएंगे, सील करेंगे और उनको कानून की अदालत में कटहरे में खड़ा करेंगे। जो हमारे अदारे हैं, ड्रग कोर्ट है, हमारे PSC अदारे हैं, उनके हवाले में नहीं करेंगे। ठीक है, आस्ता आस्ता जब हम कंटिन्यूसली फॉलोअप रखेंगे तो मैं समझता हूँ इनकी तादाद फिर आस्ता आस्ता कम होनी शुरू हो जाएगी। और हमारे साथ इस वक्त हमारे हेल्थ कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद के जुनेद अजमत भट्ट साहब भी साथ हैं और इनकी भी ये विश है और ये
जिस वक्त से लगे हुए हैं और ये भी हमारे साथ उतनी कोशिश के साथ लगे हुए हैं ताकि हम इन जिन लोगों का खात्मा कर सकें। जुनैद साहब भी हमारे साथ इस ऑपरेशन में मौजूद हैं, सीईओ साहब भी हमारे साथ इस ऑपरेशन में मौजूद हैं और इस चीज़ का खात्मा यकीनी बनाया जा रहा है कि गली कूचों में, बाज़ारों में, सड़कों पर बैठे ऐसे लोगों को इनके इस कारोबार समेत जो है वो एक कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। वक्त अभी मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कोऑर्डिनेटर टू मिनिस्टर हेल्थ भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सीईओ साहब भी मौजूद हैं, जिनकी इस वक्त ज़ेर निगरानी ये सारा ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है और इस बात का एक आप कह लें कि ठान लिया है सीईओ साहब ने भी, इनकी टीम ने भी, कि हमने इनका खात्मा जो है वो यकीनी बनाना है। अच्छा सीईओ साहब, ये चीज़ें जिस तरह हमने अभी एक पॉइंट हमने विज़िट किए, 2-3 पॉइंट हमने वो चीज़ें सारी देखी, हमारे नाजरीन ने भी देखी। मैं ख़ास तौर पर ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि आइडिया को मुझे इस तरह दें कि कितने ऐसे पॉइंट्स मौजूद हैं जहाँ पर ये काम इस वक्त जो है वो हो। देखिए, ये गली कुचों में बेशुमार लोग बैठे हुए हैं और ये अपनी लोकेशन भी चेंज करते रहते हैं। आज हम जिसको सील करते हैं, अब हमें पता चलता है कि वो शख्स इन्होंने किराए पे दुकानें ली होती हैं, 2-3 गलियां छोड़कर बाद में फिर किराए पे दुकान लेकर अपना धंधा शुरू कर देते हैं, उसी स्टोर को उधर जो है वो कंटिन्यू कर लेते हैं। तो लिहाजा हमें दोनों पहलुओं पर थ्रू मीडिया इनकी काउंसलिंग की ज़रूरत है कि अगर आप क्वालिफाइड नहीं हैं तो खुदारा वो काम करें जो हेल्थ से रिलेटेड है या कोई दूसरा बिज़नेस करें, ठीक है। इंशाल्लाह इन लोगों के पीछे अब हम लोग हैं, हमारी सारी टीम है, हमारा डिपार्टमेंट है, तो जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाएंगे हम ये कोशिश जारी रखेंगे। इसमें फिर डॉक्टर की मौजूदगी भी ज़रूरी है और उन डॉक्टर्स के लिए भी एक मैसेज दें जो अपने बिहाफ पे उसे क्लिनिक खोलने की इजाज़त दे देते हैं। वो मौजूद खुद तो डॉक्टर साहब नहीं होते, लेकिन उनकी डिग्री, उनका लाइसेंस, वो सारी ऑफ कोर्स आपने बड़ी अच्छी बात की है। ये ऑलरेडी तमाम डॉक्टर्स को भी ये मैसेजेस है, पीएचसी के अदारे की तरफ से भी है, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से भी है, इन्हें परमिशन है। जहां अगर वो बैठते हैं तो वहां उनकी टाइमिंग मेंशन करना ज़रूरी है। बेशक वो 2 से 3 क्लिनिक पे बैठ जाएं, लेकिन वहां जो टाइमिंग उन्होंने मेंशन किया उस टाइमिंग में उनका होना वहां ज़रूरी है। उस टाइमिंग में उनकी मौजूदगी ज़रूरी है। और इससे पहले जो हमने ब्रेक्स किए उसमें आप लोगों ने ये चीज़ें देखी हैं कि डॉक्टर साहब अपनी टाइमिंग में ही तकरीबन 2 से ढाई घंटे ऊपर हो जाने के बावजूद भी नहीं थे। जुनैद साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा कैसे देख रहे हैं ख़ास तौर पर आज का ये जो ऑपरेशन है या ओवरऑल वैसे जो रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसे इंस्पेक्शंस की जा रही होती हैं? सर, ये हमारी सीएम साहिब की तरफ से भी और मिनिस्टर हेल्थ की तरफ से हमें पैगाम दिया गया है कि आप जाएं फील्ड में जाके देखें इनको, ताकि ये तायद जो है कर रहे हैं लोग, इनसे मना किया जाए, हम इनको रोक सकें। और आपने देखा मेडिकल स्टोर में क्वालिफाइड पर्सन नहीं है, टेम्परेचर मेंटेन नहीं देखते करते, इसी तरह एक्सपायरी मेडिसिन लोगों को दे देते हैं, लोग फिर एक्सपायर हो जाते हैं। ये बिल्कुल ज़्यादती है। इसके लिए हम निकले हैं, इंशाल्लाह सीईओ साहब के साथ मिलके काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये हम बिल्कुल क्वैक फ्री करेंगे जी फैसलाबाद को इंशाल्लाह जो है वो इस चीज़ का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। सीईओ साहब भी मुतहरक थे, कोऑर्डिनेटर टू हेल्थ मिनिस्टर ये भी मुतहरक थे कि इस वक्त हमने जो है वो इस चीज़ का खात्मा यकीनी बनाना है। और मैं ख़ास तौर पर आखिर में प्रोग्राम को वाइंड अप करने से पहले सीईओ साहब से एक अवेयरनेस मैसेज भी ज़रूर लेना चाहूँगा, उनके मुतल्लिक भी जो इस काम में मुलव्वस हैं और वो लोग भी जो इनको जो है वो डॉक्टर हज़रात अपनी डिग्रियाँ देती हैं। सीईओ साहब, मुझे एक अवेयरनेस मैसेज दें ख़ास तौर पर उन लोगों को जो इस चीज़ में मुलव्वस हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर अपना ये एक धंधा जो है वो मेरा मैसेज यही है, सबसे पहले अवामुन नास से मैसेज ये है कि मेहरबानी करके अपने और अपने बच्चों की सेहत के लिए सिर्फ क्वालिफाइड पर्सन के साथ ही रिजू करें। इन लोगों को इजाज़त ना दें कि ये आपकी ज़िंदगियों के साथ खेलें। हमारे दीन में भी यही कहा गया है कि 2 ही इल्म है, एक दीन का और तिब का, ठीक है ना। तिब मेडिसिन आ जाती है, ये हेल्थ प्रोफेशन आ जाता है। देखिए, इतनी ज़्यादा हमारे नबी ने इंपॉर्टेंस दिया है, तो मेहरबानी करके सबसे पहले तो ये हमारे लोग इनसे रजू ना करें या ख़ुद ब खुद बंद कर देंगे। और दूसरा, जो क्वैक हज़रात जो भी हैं, मेरी उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है, हमें इस तरह आप लोगों के पास ना आना पड़े, आप ख़ुद ही बंद कर दें। जो जिसमें आपका सही रिज़्क़ हलाल रखा है वो काम शुरू करें, वो शुरू करें, ताकि ये चीज़ अवाम की ज़िंदगी से खेलना जो है वो बंद हो सके। आज का ऑपरेशन सीईओ साहब के साथ हमने मुख्तलिफ ऐसे पॉइंट्स, ऐसी जगह देखी जहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं कि क्वैक्स बैठे हुए हैं, मेडिसिन जो है वो बिक रही हैं। आज के प्रोग्राम के साथ कायम है शाम, हमारी पूरी टीम को अगले प्रोग्राम तक अल्लाह।